हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैबलेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। स्टूडेंट, इस सेशन में आप सभी को पता चलने वाला है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको अगर आप सभी नहीं देखे होंगे तो जरूर उसको देख लीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि टैबलेट होती क्या है। व्हाट इज अ टैबलेट। स्टूडेंट, आप सभी अपने एग्जाम में अपने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, है ना। तो आप सभी इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा, है ना। कि लिक्विड डोज फॉर्म होती है क्या, सॉलिड डोज फॉर्म होती है क्या, सेमी सॉलिड होती है क्या, या फिर गैसेस होती है। देखिए टाइप्स जो होते हैं, ठीक है। डोजेस फॉर्म के टाइप हैं। कितने टाइप्स होते हैं भैया? 4 टाइप्स होते हैं डोज फॉर्म के। लेकिन इसमें पूछा जाएगा टैबलेट होती क्या है इसमें। आप सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट कि टैबलेट क्या होती है। एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। टैबलेट क्या होती है? एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है जो दवा और एक्सपिएंट को दबाकर बनाई जाती है। टैबलेट इज अ सॉलिड डोज फॉर्म फ्रॉम प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड एक्सपिएंट्स। एक्सपिएंट्स क्या होती है? फ्लेवर एजेंट हो गया, स्वीटनेस एजेंट हो गया, ठीक है। ये सारे जो एजेंट्स होते हैं ना, जो कि टैबलेट के साथ मिलकर बनाए जाते हैं, वो होते हैं आपके एक्सपिएंट। उम्मीद करता हूँ कि ये सही होगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग इज, यानी टैबलेट बनाने की सबसे सामान्य विधि कौन सी होती है। पहला है मोल्डिंग, बी ऑप्शन है कंप्रेशन, सी ऑप्शन है कोटिंग, डी ऑप्शन है ड्राइंग। आप सभी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे जो कॉमन मेथड होता है टैबलेट बनाने के लिए, आप पढ़े जरूर होंगे, कंप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? कंप्रेस करके, कंप्रेस्ड टैबलेट उसका नाम दिया जाता है ना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग करने की सबसे जनरल मेथड या कॉमन मेथड इसको हम बोलते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो अधिकांश टैबलेट होते हैं वह कंप्रेशन मेथड से बनाई जाती है। मोस्ट टैबलेट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंप्रेशन मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फंक्शन ऑफ बाइंडर इन टैबलेट इज। आज स्टूडेंट बताइए कि टैबलेट में बाइंडर का कार्य क्या होता है। टैबलेट बाइंडर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एग्जांपल में समझिए, जब हम लड्डू बनाते हैं तो लड्डू को एक साथ मर्ज करने के लिए, जोड़ने रखने के लिए एक बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से टैबलेट में सारे पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रखने के लिए हम बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं टैबलेट में। क्या कार्य क्या करता है? तो स्टूडेंट आपका कार्य करता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एक साथ बाइंडिंग करने का काम करता है आपका टैबलेट में बाइंडर। ठीक है, ना कि स्वीटनेस प्रोवाइड करता है, ना ही आपका डिसइंटीग्रेट करता है या फिर कलरिंग वगैरह नहीं करता है। क्या करता है? बाइंडिंग करता है। किस चीज का? पार्टिकल का। बाइंडर्स हेल्प इन बाइंडिंग पाउडर पार्टिकल्स टुगेदर। जो बाइंडर होते हैं कणों को आपस में जोड़कर टैबलेट को मजबूत बनाता है ना। चौथा प्रश्न देखिए स्टूडेंट। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि टैबलेट को टूटने में कौन सा एक्सपिएंट मदद करता है। विच एक्सपिएंट्स हेल्प इन टैबलेट डिसइंटीग्रेशन। यानी जब आपके शरीर में जब टैबलेट जाती है तो टूटती कैसी है, कैसे टूटती है, किस माध्यम से टूटती है, ये पूछा जा रहा है आप सभी से। आप सभी, पहला ऑप्शन है बाइंडर, बी ऑप्शन है लुब्रिकेंट, सी ऑप्शन है आपका डिसइंटीग्रेंट, या फिर ग्लाइडेंट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डिसइंटीग्रेंट से आपका जो टैबलेट होती है वह टूटती है। ठीक है, चलिए डिसइंटीग्रेंट टैबलेट को शरीर में, है ना, टूटने में सहायता करता है। डिसइंटीग्रेंट हेल्प्स टैबलेट टू ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जब आपके टैबलेट बड़ी होती है ना, जब शरीर में जाती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती है। किसके द्वारा? डिसइंटीग्रेट्स के द्वारा। चलिए
पांचवा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेन फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इज, जो लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य होता क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे भी से। तो पहला ऑप्शन है इम्प्रूव टेस्ट करना, टेस्ट की क्वालिटी को बढ़ाना मतलब इम्प्रूव करना, प्रोवाइड कलर, कलर देना, रिड्यूस फ्रैक्शन या इंक्रीज हार्डनेस। तो स्टूडेंट लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, रिड्यूस फ्रैक्शन। लुब्रिकेंट क्या होती है, जो कोई फ्रैक्शन उसमें ना हो, यानी आसानी से वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, ठीक है। लुब्रिकेंट डाई वेल एंड, है ना, पंच के बीच फ्रैक्शन कम करती है। जब हम किसी भी टैबलेट को बनाते हैं तो उसमें भी यह चिपचिपाहट आए रहे उसमें, ऐसा ना हो कि टैबलेट आपका मशीन से चिपक जाए, ठीक है, उसके लिए हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। छठवां प्रश्न स्टूडेंट, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाती है ना, लेकिन ये इजी प्रश्न है। टैबलेट विच रिलीज गैस इन वाटर, सबसे इजी प्रश्न है लेकिन आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। पानी में डालने पर गैस छोड़ने वाली टैबलेट कौन सी होती है? नॉर्मल सी बात है, जब कोई टैबलेट आपके शरीर में जाती है तो भैया आपके शरीर में क्या है, वाटर, सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है। तो उसमें कौन सी ऐसी गैस है जो टैबलेट है जो गैस रिलीज करती है? च्यूएबल टैबलेट, इफर्वेसेंट टैबलेट, इंटेरिक कोटेड टैबलेट या सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इफर्वेसेंट टैबलेट। यह आपके शरीर में जब जाती है तो भैया गैस रिलीज करती है। क्या करती है भैया? गैस रिलीज करती है। कौन सी गैस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इफर्वेसेंट टैबलेट पानी में CO2 गैस छोड़कर घुल जाती है। इसको आपको जरूर याद रखना है ना। ये भी पूछ सकता है कि कौन सी गैस, तो आपको CO2 पता होना चाहिए, है ना। इफर्वेसेंट टैबलेट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी सारे बच्चे फंसते भी हैं और ऐसे प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। पर्पज ऑफ इंटेरिक कोटेड इज, पर्पज ऑफ इंटेरिक कोटिंग इज, यानी इंटेरिक कोटेड टैबलेट का उद्देश्य क्या होता है? टेस्ट मास्किंग, प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम स्टमक एसिड, इंक्रीज हार्डनेस, फास्ट एब्जॉर्प्शन। सो स्टूडेंट इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंटेरिक कोटेड टैबलेट का मुख्य उद्देश्य का क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है कि ड्रग को प्रोटेक्ट करना और स्टमक, जो आपके स्टमक में एसिड होता है, कौन सी एसिड होती है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इंटेरिक कोटिंग दवा को स्टमक एसिड से बचाती है। इट प्रोटेक्ट ड्रग्स फ्रॉम एसिड इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक, ठीक है। बहुत आसानी तरीके से हम पढ़ते चलेंगे स्टूडेंट, और ऐसे क्वेश्चन आपको हर दिन मिलते रहते हैं ऐसे। च्यूएबल टैबलेट कैसे ली जाती है? इजी प्रश्न है, इसमें कोई उतना हार्डनेस ही है। हाउ इज च्यूएबल टैबलेट, है ना, एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी च्यूएबल टैबलेट कैसे ली जाती है? कैसे ली जाती है स्टूडेंट, बताएंगे जल्दी से आप सभी। जीभ के नीचे रखी जाती है, च्यूएड बिफोर swallowing, है ना, ठीक है। च्यूएबल टैबलेट को चबाकर निगला जाता है। च्यूएबल टैबलेट आर च्यूड बिफोर swallowing। चलिए 9th नंबर प्रश्न क्या है स्टूडेंट, क्या कह रहा है 9th नंबर प्रश्न कि सस्टेन रिलीज टैबलेट का कार्य क्या होता है? फंक्शन ऑफ सस्टेन रिलीज टैबलेट, फंक्शन पूछ रहा है आप सभी क्या? सस्टेन रिलीज टैबलेट का जल्दी से बताएंगे। इमीडिएट एक्शन करता है, स्लो ड्रग रिलीज करता है, टेस्ट इंप्रूव करता है, या फिर फास्ट डिसइंटीग्रेट करता है। तो आपका जो सस्टेन रिलीज टैबलेट है वो भैया धीरे धीरे आपके शरीर में रिलीज होता है ना। एक टाइम इसको फिक्स होता है ना, कि आपके शरीर में धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे होता है। चलिए, सस्टेन रिलीज टैबलेट दवा को धीरे धीरे छोड़ती है। इट, है ना, रिलीज ड्रग ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए भी होती है। जैसे कोई पेशेंट हो, वो बार बार दवा नहीं खाना चाहता है, तो उसको एक दवा दीजिए और उसके शरीर में धीरे धीरे वो दवा रिलीज होती रहेगी, ठीक है। टैबलेट हार्डनेस टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हार्डनेस टेस्ट इज डन टू चेक, यानी आपको जो टैबलेट की हार्डनेस होती है उसको चेक की जाती है। वो किस लिए की जाती है? आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो भैया किसके लिए की जाती है? स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट को पहचानने के लिए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ना। यानी हार्डनेस टेस्ट टैबलेट की मजबूती जांचने के लिए की जाती है। इट मेजर मैकेनिकल है ना स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि फ्राइबिलिटी टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? पर्पज ऑफ फ्राइबिलिटी टेस्ट इज, फ्राइबिलिटी टेस्ट हम किस लिए करते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो चेक टैबलेट सस्टेंट ऑफ एब्जर्वेशन, ठीक है। यानी देख लीजिए इसका ड्यूरेशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फ्राइबिलिटी टेस्ट टैबलेट की टूट फूट जो सहन क्षमता होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए होती है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, टैबलेट कोटिंग का एक उद्देश्य क्या है? वन पर्पज ऑफ टैबलेट कोटिंग, टैबलेट की जो कोटिंग की जाती है उसका एक उद्देश्य पूछा जा रहा है, पर्पज पूछा जा रहा है। तो भैया इंक्रीज डोज बिल्कुल नहीं, रिड्यूस ड्रग कंटेंट बिल्कुल नहीं, वेट वेरिएशन बिल्कुल नहीं, टेस्ट की मास्किंग करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी दवा हम बना रहे हैं जिसका स्वाद बहुत ही कड़वा है, तो भैया उस पर हम टैबलेट की कोटिंग कर देंगे मीठी परत की, तो वो क्या होगा? टेस्ट को मास्क करने के लिए, उसका जो कड़वाहटपन को छिपाने के लिए हम टैबलेट की कोटिंग करते हैं। ये एक मेन पर्पस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोटिंग से टैबलेट की कड़वाहट छुपाया जाता है। कोटिंग हेल्प्स इन टेस्ट ऑफ मार्क्स। चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्कोर्ड टैबलेट का लाभ क्या है? एडवांटेज ऑफ स्कोर्ड है ना टैबलेट इज, बताएंगे जल्दी से इसका। इजी कोटिंग, इजी ब्रेकिंग इनटू हेल्प्स, फास्ट डिसइंटीग्रेट, लॉन्ग सेल्फ लाइफ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इजी ब्रेकिंग इनटू हेल्प्स, ठीक है। आपका जो होता है शरीर में आसानी से है ना, स्कोर टैबलेट को आधे भागों में आसानी से तोड़ लिया जाता है। जैसा आपका एक टैबलेट होता है उसके बीच में स्क्रोड होता है, तो किस लिए होता है भैया? आसानी से इसको हटाने के लिए तोड़ सकते हैं इजी है ना, आधे भाग में आसानी से तोड़ सकते हैं और इसका डोज भी आसानी से दिया जाता है। चलिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखिए, टैबलेट का स्टैंडर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैबलेट इज, टैबलेट का स्टैंडर्ड रूट क्या होता है? पेरेंटल, टॉपिकल, ओरल, इनहेल। भैया इजी क्वेश्चन था ये आपके लिए, ओरल होता है ना। टैबलेट सामान्य ओरल रूट से दी जाती है। टैबलेट्स आर कॉमनली एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली। चलिए यहाँ देखिए 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि वेट वेरिएशन टेस्ट क्यों किया जाता है? टैबलेट की वेट वेरिएशन टेस्ट किस लिए की जाता है? टेस्ट चेक करने के लिए? भैया नहीं। डोज यूनिफॉर्म करने के लिए? बिल्कुल। डोज की यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए हम टैबलेट की है ना वेट वेरिएशन करते हैं, ना कि कलर के लिए और ना कि हार्डनेस चेक के लिए, ठीक है। डोज की यूनिफॉर्मिटी बढ़ाने के लिए, चेक करने के लिए। वेट वेरिएशन टेस्ट से डोज यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित होती है। इट इंश्योर यूनिफॉर्म डोज इन विच टैबलेट, टैबलेट की कैसी यूनिफॉर्म है ना, ये सारी इसमें हम देखते हैं वेट वेरिएशन में। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी स्टूडेंट। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को अपने मित्रगणों में शेयर कीजिएगा और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर कीजिएगा। और ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो खोजते रहते हैं कि भैया एक टॉपिक से रिलेटेड हमको एमसीक्यू चाहिए या ऐसे प्रश्न चाहिए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो इस चैनल पर आप सभी को ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करिए, है ना। और इस वीडियो को अपने मित्रगणों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलता है आज सभी अगली वीडियो में। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जो आप सभी जरूर बताया करिए कि आपका 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, है ना। ये जरूर आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि मुझे पता चले कि आखिर में स्टूडेंट का ये जो मेरे क्वेश्चन है इसका लेवल बढ़ाना चाहिए या
ऐसे ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपका 15 में से 14 या 13 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे तो मुझे इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी इसका जरूर सा ध्यान रखिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। चलिए आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।